दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स भाई साहब ये है कि वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख को यानी कि आज रात में 8 बजे के आसपास कल के लिए डेली लिस्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट की एमसी सिंगला साहब के केस के मामले में, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा नंबर कहाँ पर है। मोटे तरीके से हमारा नंबर 1 नंबर पर होना चाहिए रेगुलर लिस्ट में। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। ये भी बताया था कि मिसलेनियस केस की जो डेली लिस्ट है मिसलेनियस केस की वो निकल चुकी है 23 तारीख की, और उसमें 3 जजेस हैं भाई। और हमारा में तो मेरा अपना केस यानी हम सबका आपका केस एमसी सिंगला साहब का केस, उसमें तो केवल 2 ही जजेस सुनते हैं। तो अब क्या होगा, तो उसमें ये एक चांस बनता है कि अगर डेली लिस्ट में आज हमारा नाम रात में आता है, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, तो हमारा जो है कल मुकदमा अवश्य सुना जाएगा, भले ही दोपहर बाद सुना जाए। ये एक चांस बनता है, और जो ये ज़्यादा चांसेस इसके हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके बहुत कम चांसेस हैं, ये अलग बात है। हालांकि इस पर बात मैं बाद में करूंगा। पहले तो ये बता दूं कि अभी ये क्या बताने वाला हूं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका काम बनने वाला होता है तो हर आदमी कहता है कि नहीं साहब, हम भी अंदर अंदर आपके साथ हैं, हम तो पहले भी स्ट्रगल में आपके साथ थे। इस तरीके की चर्चाएं लोग करने लगते हैं कि हमको भी जोड़ो, हम भी आपके साथ समर्थन में थे। वो सब लोग जो लगभग खिलाफत में थे। एक बहुत ही अब विख्यात नाम तो नहीं कहेंगे, उसको दूसरे तरीके से लें, क्या कहा जाता है उसको, क्या कहें, जो हमेशा विपरीत दिशा में चलते रहे जी, वो नाम है CH वेंकटचलम का। CHV महोदय जो है, ये वही CHV साहब हैं जो कहा करते थे कि कहीं पेड़ में फंड्स लग होते हैं, पेंशन फंड कहीं पेड़ में लगता है, ये आसमान से आएगा। ये वही CHV साहब हैं। और उसी पेंशन फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया प्रतिवादी के वकील साहब से, उस पर चर्चा न करिए, खाली ये बताइए कि आप नियम में है कि नहीं है, और आप दे क्या रहे हैं इसके अलावा, बेसिक पे और DR के अलावा। कुछ जवाब उनके पास नहीं था। सीधा था कि अगर नियम में है तो देना पड़ेगा, पेंशन फंड से कोई मतलब नहीं। अब क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि 18 तारीख से लेकर, यही अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल यानी आज तक 4 दिन बंगलौर में जो है 30वां उनका कॉन्फ्रेंस चल रही है। 30th कॉन्फ्रेंस उनकी जो है AIBEA की चल रही है भाई साहब, यानी आज भी है, आज उसका समापन होगा। और कल 21 तारीख को एक बहुत बड़े धड़ा अपने को बताते हैं, क्लेम करते हैं 3-3.5 लाख से ज़्यादा मेंबर उन्हीं के पास हैं पेंशनर एसोसिएशन के, यानी कि AIBRF के जनरल सेक्रेटरी SC जैन साहब उनके मंच पर गए, उनके डायस पर गए और फुल सपोर्ट एक्सटेंड करके आए हैं गए। ये पूरी स्पीच हमने उनकी सुनी। हालांकि इन्होंने भी कुछ कहा बाद में, CHV ने भी। कुल मिलाकर के अब दोनों ही लोग पेंशन अपडेशन के पक्ष में आ गए हैं। ये तो अपना थे इधर उधर की एक चिट्ठी उट्ठी लिख देते थे AIBRF वाले, भले MC सिंगला साहब के केस के मामले में कोई मदद इन्होंने अभी तक नहीं करी, चिट्ठी उट्ठी अदा कदा लिख देते थे, और वो तो भाई साहब जो कहते थे वही कहते थे। अब उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ाने लगी। पेंशनर्स AIBEA के कार्यक्रम में जाना कतई बंद कर दिए कि काहे को जाएं जब तुम हमारे उसके खिलाफ हो। तुम कहते क्या है कि प्रोविज़न ही नहीं है हमारे यहाँ, पेंशन रेगुलेशंस में हमारे यहाँ प्रोविज़न नहीं, जिसके आधार पे हम लोगों ने मुकदमा लगाया है। ऑनरेबल MC सिंगला साहब ने, स्वर्गीय MC सिंगला साहब ने, वो कह रहे हैं कि इसमें प्रोविज़न ही नहीं है। इस तरीके की बातें अब अपने स्वर बदल दिए उन्होंने। कुल मिलाकर के जब काम बनने वाला होता तो ये होता है। लेकिन मैं एक बात और कह दूं कि जो AIBRF का AIBEA के साथ जो गठजोड़ी है, ये हमारे समझ के थोड़ा सा बाहर है। ऐसा लगता है कि किसी गड़बड़ आदमी के साथ ये पहली बार हुआ भाई साहब, पहली बार हुआ है कि ये वहाँ जा कर के और ये सब किए हैं, जबकि प्रत्येक पेंशनर्स जान चुका है कि पेंशनर्स के अगेंस्ट बोलते हैं वेंकटचलम महोदय जी। फंड्स के बारे में बस जो कह सकते हैं वो यहाँ तक भी कह दिया फंड्स नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब मतलब फंड्स कहाँ से आएंगे, आसमान से आएगा, पेड़ से आएगा। दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि साहब उसमें प्रोविज़न ही नहीं, यानी इससे ज़्यादा ख़राब कोई बात नहीं हो सकती। ये उधर जा कर के उनके यहाँ भाषण दे के आ रहे हैं
और सबसे बड़ा धड़ाबत क्लेम करते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, कभी AIB उसको लिख देते हैं, IBA को लिख देते हैं, कभी निर्मला सीतारमण जी को यानी वित्त मंत्री महोदया को लिख देते हैं, बस चिट्ठी लिख के अपना काम चला लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण केस है MC सिंगला साहब का। अगर इसमें आप मदद नहीं कर सकते तो क्या माना जाए आपको? और वहाँ मिलने का मतलब है कि अगर कुछ गठजोड़ गलत तरीके का है तो या तो हमारा काम बनने वाला उसमें ही अपना नाम लिखाना चाहते हैं, अथवा या और कोई षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमको कोई डरने और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमको आज रात तक इंतज़ार करना है। आज रात में 8 बजे के आसपास लिस्ट आ जाएगी कल के लिए, यानी 23 तारीख के लिए। जो कोर्ट नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रेगुलर हियरिंग के मामले में जो डेली लिस्ट निकलेगी, अभी तक जो निकली मिसलेनियस की निकली है, उसमें 3 जजेस है। अगर डेली लिस्ट निकलती है, हमारा नाम होता है उसमें, निकलती का मतलब निकलेगी तो ही है। अगर नाम हमारा आएगा तो जाहिर सी बात एक नंबर पर ही भाई साहब आएगा। और 1 नंबर पे आएगा तो 2 जजेस की बेंच भी बैठेगी, और 2 जजेस की बेंच बैठेगी तो हमारा केस यानी हमारा आपका सबका केस, MC सिंगला साहब का केस अवश्य सुना जाएगा और फैसला आपकी तरफ ही जाना है। ये बिल्कुल तय है। कौन क्या कहता है, इतिहास इसको भी याद रखेगा। इतिहास ने यह भी याद रखा कि AIBEA और AIBOA ये दोनों का रोल बहुत बेहतर था किसी ज़माने में, पेंशन जब हुई थी, पेंशन दिलाने के टाइम। और ये भी इतिहास लिखेगा कि AIBEA के जो वर्तमान जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनका रोल कैसा रहा, ये भी इतिहास लिखेगा। पेंशन अपडेशन बस होने का इंतज़ार है। हम तो यही कहेंगे, बस 8 बजे रात तक का इंतज़ार करिए और 8 बजे रात को कुछ पॉजिटिव आपको बात ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धैर्य रखिए और इंतज़ार करिए 8 बजने का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।